गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज आप डिस्कस करोगे फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चाहे आप कोई भी एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे सेट एग्जाम है या हाफ ईयरली एग्जाम है या फिर प्री बोर्ड एग्जाम है या फिर फाइनल एग्जाम है, फर्स्ट चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में आज आप डिस्कस करोगे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपके पास, जैसे किसी भी नंबर को, जैसे √3 है, इस नंबर को अगर आपने इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो कैसे आप प्रूव करोगे। तो किसी भी नंबर को अगर आपने इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो उसके लिए आपके पास प्रोसेस है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करोगे। कंट्राडिक्शन मेथड का मतलब क्या है कि जैसे सपोज करो आपने प्रूव करना है किसी भी नंबर को इरेशनल, तो आप इसका रिवर्स, इसका उल्टा मान के चलोगे। आप इसको मान के चलोगे कि नंबर कैसा है, रैशनल। तो लास्ट में एक ऐसी कंडीशन आएगी जो कि पॉसिबल है नहीं आपके पास। इसका मतलब जो चीज आपने मानी थी फर्स्ट स्टेप में वो गलत है, यानी कि आपने मान रखा रैशनल, वो गलत है। इसका मतलब ये नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, है इरेशनल नंबर। तो ये है कंट्राडिक्शन मेथड। तो कंट्राडिक्शन मेथड के अंदर क्या करोगे आप, जो चीज आपने प्रूव करनी है उसका उल्टा मान के चलोगे। जैसे प्रूव करना है इरेशनल तो मान के चलोगे आप रैशनल, तो बाद में कंट्राडिक्शन आएगी। तो अब देखो, जैसे आपने प्रूव करना है कि √3 एक इरेशनल नंबर है, आपने क्या मान लिया कि √3 क्या है आपके पास, एक रैशनल नंबर। तो करो इसको, क्योंकि आपने सपोज कर रखा है कि √3 कैसा नंबर है आपके पास, रैशनल। रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या है, रैशनल नंबर है तो इसको कैसे लिखोगे, P/Q की फॉर्म में लिखोगे। साथ में कुछ कंडीशंस हैं, Q नॉट इक्वल टू 0, PQ आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर। तो क्या है आपके पास, PQ क्या है आपके पास, इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर। इस चीज का विशेष ध्यान रखना आपने, ये चीज जरूर लिखोगे, नो कॉमन फैक्टर। क्योंकि अगर दोनों में P और Q में अगर कुछ भी कॉमन है तो उसको पहले ही आप कैंसिल कर लोगे, और जो कंट्राडिक्शन है वो इसी के ऊपर मिलेगी आपको, PQ हैव नो कॉमन फैक्टर। कंट्राडिक्शन इसी वर्ड के ऊपर मिलेगी लास्ट में आपको, नो कॉमन फैक्टर। आप मान के चलो कि कोई जो फैक्टर वो कॉमन नहीं है, लेकिन बाद में क्या आ जाएगा आपके पास, P और Q के अंदर एक फैक्टर आ गया जो दोनों में कॉमन है। इसका मतलब जो चीज आपने मानी थी वो गलत है। तो यही कंट्राडिक्शन दिखानी है। तो इस वर्ड के ऊपर आपने अच्छी प्रकार से फोकस करना है, नो कॉमन फैक्टर। तो इसके लिए देखो अब क्या करोगे, PQ आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या करोगे आप, स्केयर, स्केयरिंग बोथ साइड्स। तो करो इसका स्केयर, √3 का स्केयर कितना आ जाएगा आपके पास, 3p² स्केयर। तो यहां से Q स्केयर लेफ्ट में आएगा मल्टीप्लाई। अब देखो P² की वैल्यू किसके इक्वल है, 3Q²। तो इसका मतलब जो P² है, P² के दो टुकड़े हैं आपके पास, एक तो 3 और एक Q²। अब किसी भी नंबर के अगर आपके पास दो फैक्टर हैं, जैसे एक नॉर्मल सा आप एग्जांपल ले, जैसे सपोज करो 15 है, 15 के दो फैक्टर हैं, 3 × 5। इसका मतलब क्या है कि जो 3 है वो 15 को डिवाइड करेगा, 5 भी 15 को क्या करेगा आपके पास है, ठीक है। तो यहां से देखो P² के दो फैक्टर बन गए, 3 और Q²। इसका मतलब जो 3 है वो P² को क्या करेगा, डिवाइड, और Q² भी इसको डिवाइड करेगा। तो आप 3 को यूज करोगे तो यहां से क्या मिलेगा आपको, 3 इज ए फैक्टर ऑफ P²। 3 क्या है, फैक्टर मिल जाएगा आपको किसका, P²। आप फैक्टर की जगह एक दूसरा वर्ड भी यूज कर सको, चाहे फैक्टर यूज करो चाहे आप डिवाइजर यूज करो, डिवाइजर भी यूज कर सको आप, या फैक्टर यूज कर लो, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। तो 3 क्या है आपके पास, इज ए फैक्टर ऑफ P²। अब ये एक थ्योरम है आपके पास, अभी आपने वो थ्योरम
का प्रूफ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रिजल्ट है आपके पास कि अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी नंबर के स्केयर को डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। यहां पे देखो 3 एक प्राइम नंबर है जो p के स्केयर को डिवाइड कर रहा है। तो थ्योरम है आपके पास कि अगर ये प्राइम नंबर p स्केयर को डिवाइड कर रहा है या इसका फैक्टर है तो जो 3 है p का भी क्या मिलेगा आपको, एक फैक्टर। 3 इज ए फैक्टर ऑफ p स्केयर, देन 3 will also be a factor of p। ये कंडीशन सिर्फ प्राइम नंबर के लिए है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्केयर का फैक्टर है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर का भी क्या मिलेगा आपको, फैक्टर। अब 3 p का फैक्टर है, जैसे यहां पे देखो 3 15 का एक फैक्टर है, एक टुकड़ा है, तो 15 को कैसे लिख सको आप, 3 इंटू समथिंग। ऐसे ही यहां पे क्योंकि 3 फैक्टर है p का, इसका मतलब p को कैसे लिख सकोगे आप, p को लिखोगे, एक फैक्टर तो है 3 इंटू समथिंग। p की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3 इंटू समथिंग। अब p की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में यूज कर लो, पुट कर दो p की वैल्यू किसके इक्वल, 3m इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दो p की जगह कितना, 3m। 3q स्केयर, p की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 3m और इसका स्केयर। जब इसका स्केयर करोगे 3 का स्केयर कितना आ जाएगा आपके पास, 9m स्केयर। 3 यहां पे मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड जाके हो जाएगा आपके पास डिवाइड में। तो यहां से q स्केयर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 3m स्केयर। अब q स्केयर के बारे में देखो, q स्केयर किसके इक्वल हो गया, 3m स्केयर। तो इसका मतलब q स्केयर के 2 फैक्टर हैं, एक तो 3 और एक m स्केयर। 3 को उठा लो यहां पे, तो यहां से क्या आ गया, 3 इज ए फैक्टर ऑफ q स्केयर। 3 q स्केयर का क्या है, फैक्टर है। अब 3 अगर q स्केयर का फैक्टर है, लेकिन 3 तो एक प्राइम नंबर है आपके पास, तो अगर 3 q स्केयर का फैक्टर है तो 3 q का भी क्या मिलेगा आपको, फैक्टर। देन 3 इज ए फैक्टर ऑफ q आल्सो। बस यहीं पे आपको कंट्राडिक्शन मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो 3 किसका फैक्टर है, p का भी फैक्टर है, 3 q का भी फैक्टर है। इसका मतलब 3 एक ऐसा फैक्टर है जो p के अंदर भी है और q के अंदर भी है, कॉमन फैक्टर हो गया आपके पास। लेकिन आप देखो सबसे पहले आपने सपोज क्या किया था, हैविंग नो कॉमन फैक्टर। आप मान कर चले थे कि कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, लेकिन यहां पे क्या आ गया, 3 q का भी फैक्टर है, 3 p का भी फैक्टर है। इसका मतलब जो चीज आप मान कर चले थे वो क्या है, गलत है। ठीक है, तो आप लिखोगे देन 3 इज ए फैक्टर ऑफ q आल्सो, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, यहां से देखो, क्योंकि कॉमन फैक्टर तो है ही नहीं कुछ भी, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब जो चीज आप ना मानी थी वो क्या है, गलत। सो आवर सुपोजिशन, जो आप मान के चले थे, सो आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग। जो आपने मानना था नहीं वो गलत है। क्या माना था आपने कि √3 का ऐसा नंबर है रैशनल, ये गलत है। अब रैशनल नहीं है तो नंबर क्या हो जाएगा आपके पास है, इरेशनल। सो आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग, हैंस √3 is an irrational नंबर। तो 3 के आगे आपके पास एक इरेशनल नंबर है। तो ऐसे आपने कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करना है, तो हमेशा ध्यान रखोगे। हाँ, तो अगर आपने किसी भी नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो हमेशा आपने ध्यान रखना है कि आप कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करोगे और नंबर को इरेशनल आपने प्रूव करना है। ठीक है,
तो इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप डिस्कस करोगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।